नमस्कार साथियों, मैं आपका अरविंद आपके अपने परिवार विजय पदगुरु पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आता है आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सभी को मेरे ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा जाए। तो चलो अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास वर्णों के उच्चारण स्थान। उसके हम फॉर्मूले जो वर्णों के उच्चारण स्थान है वो देखना। अब इसका पहला फॉर्मूला है वर्णों के उच्चारण स्थान का अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। क्या मेरे साथियों, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात मैं उन वर्णों की बात कर रहा हूं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, गले से होता है। अकु विसर्जन नाम कंठ है। वे कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? तो ए, छोटा ए और बड़ा आ, पूरा कै वर्ग। क्या मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, पूरा कै वर्ग का और है का। और विसर्ग का मतलब विसर्ग का, जो जैसे विसर्ग का मतलब है जैसे अंत्य के पीछे विसर्ग आ गया, तो इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अर्थ ए, आ, कै वर्ग और है और विसर्ग, ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अर्थात इन वर्णों को याद करने की ट्रिक है अकु विसर्जन नाम कंठ है। बात करते हैं दूसरे वर्णों की। इचुष्यानाम तालु, इचुष्यानाम तालु। क्या मेरे साथियों, इचुष्यानाम तालु, अर्थात मैं उन वर्णों की बात कर रहा हूं जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो वे कौन कौन से वर्ण हैं देखना मेरे साथ। ई छोटी, बड़ी ई, पूरा च वर्ग। क्या मेरे साथियों, पूरा च वर्ग, से और ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसको याद करने का फॉर्मूला है इचुष्यानाम तालु। अब बात करेंगे हम तीसरे वर्णों की। जो आगे तीसरा फॉर्मूला है इचुष्यानाम तालु के बाद ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य ध्वनियां है। अर्थात री, ये री हो या हो री, ये इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। टे वर्ग, पूरा टे वर्ग का। क्या मेरे साथियों, जो पूरा टे वर्ग है ना, इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा से होता है। रे का और से का, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है मेरे साथियों? मूर्धन्य ध्वनियां है ये। अतः इसको याद करने का फॉर्मूला आसान सा फॉर्मूला है ऋतु रसानाम मूर्धा। चलो अब बात करेंगे हम चौथे फॉर्मूले की। लृतु, लृतु क्या था? लृतु लसानाम, लृतु लसानाम दंत। ये थोड़ा दिक्कत आ जाती है ना कई बार। तो जो चौथा है लृतु लसानाम दंत है, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान दंत से होता है, दंत अर्थात दांतों से होता है, वे कौन कौन से हैं? तो देखना, लृतु लिरी, लिरी का। क्या मेरे साथियों, लिरी का उच्चारण स्थान पूरे तैवरक का, तैवरक का उच्चारण स्थान, और लय का और सह सड़क का उच्चारण स्थान और नय का, इनका जो उच्चारण स्थान है वो किससे होता है? दंत, अर्थात ये दांत से बोले जाते हैं। ये चार फॉर्मूले बता दिया। अब एक फॉर्मूला है पांचवा। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आप इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लोगों के पास भी ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंच सके। पांचवा इसका फॉर्मूला है ऊ पे
पू ध यी ना नाम, उपुधिया नाम ओष्ठ है। क्या मेरे साथियों, उपुधिया नाम ओष्ठ है। मैं उन वर्णों की बात कर रहा हूं जिनका उच्चारण स्थान होठों से होता है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? ऊ, क्या ऊ आता है। तो एक आता है बड़ा ऊ, पै वर्ग, ऊ पै वर्ग। और कौन कौन से आते हैं? सिर्फ यही है जिनका उच्चारण स्थान होठों से होता है। तो ये जो 5 फॉर्मूले थे, इन 5 फॉर्मूलों में हमने मेन जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उनके बारे में बात कर ली। अब 3 चीज बची है बहुत छोटी छोटी, उसके बारे में और बात करेंगे हम। जिनका उच्चारण स्थान, जैसे ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान क्या है। तो अब देखते हैं व का उच्चारण स्थान। क्या मेरे साथियों, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसको याद करने का फॉर्मूला है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। अर्थात व है ना, व, इसका उच्चारण स्थान दांत से और होठ से, होठों से, दांत और ओष्ठ दोनों से इनका उच्चारण स्थान होता है। किसका? व का, वकारस्य दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। ए का उच्चारण स्थान, ए का और इन दोनों का उच्चारण स्थान किससे होता है? ए दे तो, ए दे तो कंठ तालु। क्या मेरे साथियों, ए दे तो कंठ तालु। अर्थात जो ए और ऐ है इनका उच्चारण स्थान काठ और कंठ और तालु दोनों से होता है। ए दे तो कंठ तालु, इसको याद करने का फॉर्मूला है ओ का, ओ और औ। इनको याद करने का फॉर्मूला क्या है? ओ दो तो कंठोष्टम। क्या? ओ दो तो, इनको याद करने का फॉर्मूला है ओ दो तो कंठोष्टम। अर्थात ये जो और औ है ये कंठ, क्या? कंठ से और होठों से, कंठ और होठों दोनों से बोले जाते हैं, इसीलिए इसे ओ दो तो कंठ ओष्टम। अर्थात इसको याद करने का फॉर्मूला है ओ दो तो कंठ ओष्टम, कंठ और होठों से बोले जाते हैं। अब बात करेंगे नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं मेरे साथियों। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। तो नासिक के जो व्यंजन है वो कौन से हैं? अक्षय। कौन कौन से हैं मेरे साथियों? अक्षय, त्रय, ज्ञानी और श्रवण और न। ये जो व्यंजन है ये नासिक के व्यंजन है। अर्थात इनका उच्चारण स्थान है ना वो नाक से होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं मेरे साथियों? नासिक के व्यंजन कहते हैं। और एक जो बात आती है ए और अह, ये जो वर्ण होते हैं और अंग के बाद अंग अंग होती हैं, ये वर्ण इनका ये कौन से होते हैं? ये अयोगवा होते हैं। ये क्या होते हैं? अयोगवा, ये अयोगवा होते हैं। तो बात थी ये जो वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने के जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको दिए बता। अतः मैं एक निवेदन करूंगा, आपको क्लास अगर अच्छी लगे हो ना तो आप खुद नहीं, आपका दिल ही खुद कहेगा कि मैं इस क्लास को भाई सब्सक्राइब जरूर करूंगा और लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, ताकि इस क्लास है ना और लोगों के पास भी पहुंच सके और जिससे उसके पास भी कुछ बेनिफिट पहुंचे और वो भी वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने में उसे कोई दिक्कत ना हो। अतः आपसे निवेदन यही करूंगा कि इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षाबंधन का दिन है, भाई बहनों का दिन है, अतः आपको जाते जाते सभी को राम राम, राधे राधे, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय विजय पथ, कर विजय पथ। धन्यवाद।